ऐसी ही चीजें इस देश में भी हो रही है, आई गेस हिंदुस्तान में भी ऐसी ही हो रही है, जहां पर रिलीजन को लेके रिलीजन इस मुद्दे को लेके इतनी सारी बातें हुई जा रही है और खून खराबा हुआ जा रहा है। बुजदिलो, आज रात एक मुसलमान को चिता पर जलाया जाएगा और तुम सब यहाँ बैठे आग की लपटें देखोगे। कल्लू अपने अड्डे से बाहर निकला, खून खराबा उसका पेशा था तो क्या हुआ? ईमान भी तो कोई चीज होती है। ईमान से अजीज तो मां नहीं होती। 4-5 साथियों को लेकर कल्लू पिछली दीवार से हवेली पर पहुंचा। बुढ़िया अकेले बैठी थी लाश के पास। चौंकने से पहले ही कल्लू की कुल्हाड़ी सर से गुजर गई। चौधरी की लाश को उठाया और मस्जिद के पिछवाड़े ले गया, जहां उनकी कब्र तैयार थी। जाते जाते रमजे ने पूछा, सुबह चौधराइन की लाश मिलेगी तो क्या होगा? हाय, दिस इज मी तंसी शेख। दिस इज अ टेबल रीड फॉर सी सीड। आज मैं पढ़ रही हूँ रावी पार, विच इज रिटन बाय वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स, गुलजार साहब। गुलजार साहब की ये जो किताब है, इसमें कई सारी कहानियां लिखी है, शॉर्ट स्टोरीज की किताब है, और मेरी फेवरेट कहानी इसमें धुआं है। धुआं के बारे में अगर मैं आपको छोटे में समझा पाऊं तो धुआं की स्टोरी शुरू होती है एक चौधरी के मरने से, एक गांव के मुखिया के मरने से, जो अपनी विल में लिखा के जाते हैं कि मुझे एक्चुअली दफनाना नहीं, मुझे जलाना। और उनकी बीवी ये देखती है और वो चाहती है कि उनके उनके पति की ये आखिरी इच्छा पूरी की जाए। बट गांव वालों को ये नहीं देखा गया। गांव वाले ये बोले कि ये बंदा मुसलमान रहा है पूरी जिंदगी, तो ये क्यों जलना चाहता है, ये दफन अपने आप को दफन क्यों नहीं होने देना चाहता है। अब इसकी बैक स्टोरी ये थी कि चौधरी साहब जो थे वो एक्चुअली हिंदू थे बचपन में। जब वो छोटे शिशु हो गए, फिर उनको एक मुस्लिम फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया, तो वो लोग मुस्लिम तरीके से उनको पढ़ाए लिखाए। बट उनकी फैमिली ने उनको बता दिया था कि आप हिंदू हो और आपको पूरी फ्रीडम है अपना रिलीजन फॉलो करने की। But because Chaudhary was very grateful to this family and he kept on being following Islam, and he did a lot of things for the village also. So इस कहानी में ये पेचीदा बात है कि उनकी विल में, उनकी वसीयत में उन्होंने ये लिखा था कि मैं भले ही पूरी जिंदगी इस्लाम फॉलो करके रहा हूँ, एक मुसलमान के तौर पे रहा हूँ, बट मेरी जो अंतिम तिथि है, अंतिम जो यात्रा होगी, वो मुझे जलाया जाए, मुझे क्रीमेट किया जाए, मुझे दफनाया ना जाए। एटलीस्ट मैं जाते जाते तो एक हिंदू की जिंदगी जीती थी। अब यहाँ पर चौधराइन का जो पूरा जर्नी है अपने पति को ये एक अच्छी अंतिम यात्रा देने का, वो बहुत दुखद भरा था, जिसका एक छोटा सा हिस्सा अभी मैंने पढ़ा आप लोगों के लिए। खैर, ऐसी ही चीजें इस देश में भी हो रही है, आई गेस हिंदुस्तान में भी ऐसी हो रही है, जहां पर रिलीजन को लेके रिलीजन इस मुद्दे को लेके इतनी सारी बातें हुई जा रही है और खून खराबा हुआ जा रहा है। हालांकि जिसकी जिस जिसको जिसकी इच्छा है, जो चाहता है ये सब करना, उसको पूछा भी नहीं जा रहा है, उससे जाना भी नहीं जा रहा है। सब बस अपना रिलीजन थोपने चले हैं एक दूसरे के ऊपर। सब बस यही अपने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने चले हैं। तो ये कहानी बस एक छोटा सा नज दे के जाती है कि आप लोग क्या कर रहे हो। इंसानियत बड़ी है कि ईमान बड़ा है, कि आपका रिलीजन बड़ा है। बस पढ़िएगा इसे रावी पार से। मिलते हैं जल्दी आपसे। थैंक यू वेरी मच। Table read only on CC'd.